हेलो दोस्तों, न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड ने अपना क्वार्टरली थ्री के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। आइए अपन कंपनी का क्वार्टरली थ्री का रिजल्ट देखते हैं। बात करें दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आपको उसका क्वार्टरली रिजल्ट जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको कंपनी की टोटल इनकम के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, अगर अपन करेंट क्वार्टर की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से कंपनी ने 44,000 लैक्स का टोटल इनकम बना के दिया है। दोस्तों, जो डाटा है ये पूरा लैक्स में है। अगर मैं आपको करोड़ में करके समझाऊँ आसान भाषा में, तो कंपनी ने करेंट क्वार्टर में अपन कह सकते हैं लगभग 447 करोड़ का अपन को इनकम निकाल के दिया है। पिछले क्वार्टर की बात करूँ सितंबर 2025 की, कंपनी ने लगभग 516 करोड़ का टोटल इनकम बना के दिया था। वही पिछले साल की बात करें दिसंबर 2024 की, कंपनी ने 401 करोड़ का टोटल इनकम अपन को बना के दिया था। तो दोस्तों, क्वार्टरली टू क्वार्टरली देखें तो कंपनी के इनकम में अपन को गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयरली बेसिस पर अपन को कंपनी के इनकम में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है, जो कि कंपनी के लिए ईयरली बेसिस पर एक अच्छी बात मानी जाती है। बात करें दोस्तों अपन न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी का टोटल एक्सपेंस की, यानी कंपनी का टोटल खर्चा कितना हो रहा है, तो अपन देख सकते हैं करेंट क्वार्टर में कंपनी ने लगभग अपन कह सकते हैं 393 करोड़ का खर्चा किया था। पिछले क्वार्टर में 386 करोड़ का और पिछले साल 329 करोड़ का कंपनी ने टोटल खर्चा किया था। तो दोस्तों, क्वार्टरली टू क्वार्टरली कंपनी के खर्चों में अपन को बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। ईयरली लेवल पर भी अपन को कंपनी के खर्चों में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है कंपनी की तरफ से। बात करें दोस्तों अपन कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, मतलब कंपनी का जो इनकम बनता है, अगर अपन इनकम में से सभी खर्चों को निकाल लें तो फिर कंपनी का प्रॉफिट क्या बनेगा टैक्स देने से पहले। तो अपन देख सकते हैं टैक्स देने से पहले कंपनी का करेंट क्वार्टर में 54 करोड़ का प्रॉफिट बनते हुए दिख रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। पिछले साल की बात करें तो 127 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था। तो दोस्तों, अगर अपन इस पिछले क्वार्टर को करेंट से कंपेयर करें तो क्वार्टरली टू क्वार्टरली कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स डाउन जाते हुए दिख रहा है। ईयरली पर भी अपन को कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स डाउन जाते हुए दिख रहा है। ये चीज़ कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे अपन को शेयर की वैल्यू में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अपन को गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अपन देखते हैं कंपनी आखिर कितना टैक्स एक्सपेंस कर रही है कंपनी। अगर अपन करेंट टैक्स का इसमें देखें, कंपनी अपन कह सकते हैं 15 करोड़ का टैक्स दिया था करेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ का और पिछले साल 24 करोड़ का कंपनी ने टैक्स दिया था। क्वार्टरली टू क्वार्टरली और ईयरली टू ईयरली दोनों बेसिस पर अपन को कंपनी के टैक्स के खर्चों में गिरावट होती हुई दिख रही है। अब आप सोचोगे कंपनी टैक्स कम दे रही है तो ठीक बात है, इसमें कंपनी का प्रॉफिट बचेगा। तो दोस्तों, कंपनी का इनकम भी कम हो रहा है, इसलिए टैक्स का खर्चा भी कम हो रहा है। दोस्तों, अगर अपन ओवरऑल बात करें कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना बन रहा है, मतलब जो कंपनी की जो इनकम होती है, इनकम में से अपन खर्चे निकाल लें, टैक्स निकाल लें, तो ओवरऑल क्या प्रॉफिट बन रहा है अपन वो देखते हैं। करेंट क्वार्टर में लगभग 40 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बना के दे रही है। पिछले क्वार्टर में 96 करोड़ और पिछले साल 101 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट फॉर द पीरियड बना के दिया है। तो दोस्तों, अपन देख सकते हैं क्वार्टरली टू क्वार्टरली और ईयरली टू ईयरली दोनों लेवल पर अपन को कंपनी का प्रॉफिट बिफोर फॉर द पीरियड में अपन को गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये अकेला डाटा साफ साफ साबित करता है कि कंपनी को अभी प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए एक बुरी बात है, क्योंकि अपन देख सकते हैं पिछले साल तो 101 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन इस साल बस 40 करोड़ का अपन को प्रॉफिट बनते हुए दिख रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर में अपन देख सकते हैं बड़े अपन को देखने को मिल रहा था। तो कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी गिरावट है, अच्छी बात नहीं है ये कंपनी के लिए। बात करें दोस्तों अपन कंपनी के लास्ट में ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस मतलब कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो अगर अपन इसको बेसिस के हिसाब से देखें तो करेंट क्वार्टर में 31 पैसे चल रही है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 75 पैसे और पिछले साल दिसंबर 2024 में 79 पैसे अपन को देखने को मिल रही थी कंपनी का ईपीएस। तो क्वार्टरली टू क्वार्टरली, ईयरली टू ईयरली दोनों बेस पर अपन को कंपनी के ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए बुरा इफेक्ट दिखाता है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी के बारे में बता दिया। मैंने आपको बताया कंपनी टोटल कितना टैक्स दे रही है, कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है और करेंट क्वार्टर में कितना डाउन जा रहा है, मैंने आपको सब बता दिया। अगर आपको इस कंपनी का कोई भी शेयर खरीदना है तो अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने रिस्क के बेसिस पर खरीदें। इस वीडियो में किसी भी शेयर को बाय और सेल करने की कोई सलाह नहीं दी जाती है। बाकी दोस्तों, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैंने कमेंट में एक एप्लीकेशन की लिंक दे दी है, जिससे आप 0 ब्रोकरेज रेट पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर बाय कर सकते हो, वो भी फ्री में डीमैट अकाउंट बनवा कर। तो दोस्तों, एक बार कमेंट जरूर चेक कर लेना।